हम सभी सत्संग में बैठे हैं और सत्संग किस निमित्त हो रहा है आपको मालूम है? एक दुआ है, शुद्धदाराय और लक्ष्मी पापी के घर हो, शंतम समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। शुद्धदाराय और आवाज आ रही बेटा, शुद्धदाराय और लक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत यानी बालक, बच्चियां, बेटी, बालक संतान, सुत का मतलब बालक या संतान। सुत दौरा मरे नारियां, दौरा मजे नारी। सुत दौरा और लक्ष्मी संपत्ति, सुत द्वारा बेटे पत्नियां और लक्ष्मी। पापी के घर हो, ये पापी क्या भी होती है, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो चीज दुर्लभ है, ये चीज दुर्लभ है। ये अच्छो की अच्छो होती है ना। तो ये जो आज बाबा जी है, इनका 13 दिन पहले, 13-14 दिन पहले इनका अंतर्ध्यान हो चुका। उसी के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन सत्संग है। सत्संग बहुत बड़ी चीज है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात का मतलब भाई, हे भाई। तात स्वर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग कहते मोक्ष को। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाइक अंग, तुलनताई सकल मिले जो सुख लो सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अपवर्ग और मोक्ष का, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पल्ले पे रखो और एक तरफ सत्संग का सुख रखो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाइक अंग, तुलनताई सकल मिले। स्वर्ग और मोक्ष के भी सुख को तो लोगे, पर ये भारी पड़ जाता है सत्संग का। जो सुख लो सत्संग लो, लो एक लो भी अगर उसमें बैठेगा उसका सुख अलग है। लव का मतलब 60 निमेष का एक लव होता है। जैसे पलक है ना, पलक ऐसी एक निमेष, फिर गई, फिर 2 निमेष, ऐसे 60 निमेष का एक लव होता है। रामायण खोजना। और ये पिताजी के ये कार्य में ये जो कार्यक्रम रखा गया है अभंग है महात्मा तुकाराम का। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तुलनताई सकल मिले जो सुख लो सत्संग। जो सत्संग का सुख है ये स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी ज्यादा है। और ये कार्यक्रम जो ये सत्संग जो हो रहा है बेटियों, ये बाबा जी के अंतर्ध्यान दिवस पर है। अभंग के वचन सुनो। अभंग क्या कह रहा है? आई बाप केवल काशी, तेने न जावे तीर्थासी। आई बाप केवल काशी, तेने न जावे तीर्थासी। माए बाप जावे, माए बाप
ब्रह्मा उभे ठेले पुंडलिक काय केले परब्रह्मा उभे ठेले पुंडलिक काय केले परब्रह्म क्यों पुंडलिक काय केले अभी तो ठीक आ रहा था ना हेलो पर ब्रह्म तैसा होई सावधान तैसा होई सावधान ओ तैसा होई सावधान तैसा होई सावधान तैसा होई सावधान हृदय धरी नारायण तैसा होई सावधान हृदय धरी नारायण तैसा होई धरी नारायण तैसा होई अरे बेटा ये लड़के इसको चलाना थोड़ा थोड़ा यहाँ है ना एक इसको चलाओ थोड़ा थोड़ा इसको चलाओ यहाँ है हेलो धरी नारायण तैसा होई सावधान हृदय तुका तुका मने माये बापे दोन्ही देवाचे स्वरूप तुका मने आई बाप दोन्ही देवाचे स्वरूप तुका मने आई बाप दोन्ही देवाचे ये बंद था इसलिए तुका मने आई बाप दोन्ही देवाचे स्वरूप तुका मने आई ये इसकी कमी थी ना तुमको जब से देखते समझता नहीं तुमको
सदगुरुदेव की अभंग है, अभंग है। आई बाप केवड़ काशी, तेने न जावे तीर्थासी। अभंग है। अध्यात्म के उच्चतर शिखर पे आरूढ़ महात्मा तुकाराम का अभंग है। आई बाप केवड़ काशी, तेने न जावे तीर्थासी। माता पिता को काशी समझ के अगर उसकी पूर्णतः सेवा अगर बेटों ने या बहुओं ने इनने कर लिया तो उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अभंग है तुकाराम का। आई बाप केवड़ काशी, माता पिता काशी की तरह तब समझ में आता है उसकी जीते जी अगर सेवा किया है तो। काशी तुम्हारे घर में है पर तुम्हें काशी समझ में नहीं आती, इसलिए तुकाराम कह रहे हैं तुम्हारे बूढ़े माता पिता घर में हैं, काशी समझ के उससे अच्छे से सेवा कर लेना। बाद में नहीं भी करेगा बेटा महादेव तो कुछ होने वाला नहीं। माता पिता तीर्थ है। माता पिता को तीर्थ कहा। अगर सर्व तीर्थ यात्रा आई मुला बाप, सर्व तीर्थ यात्रा आई मुला बाप। ये किसने कहा? मुनि मुनेश्वरी कहाँ है? मुनेश नहीं। हाँ बेटा दिखना दिखना जरा, सुभद्रा के पीछे। सर्व तीर्थ यात्रा आई मुला बाप, अनव्यर्थची संताप करू नये, व्यर्थची संताप करू नये, व्यर्थची संताप करू नये। सर्व तीर्थ यात्रा आई मुला बाप, अनव्यर्थची संताप। सर्व तीर्थ यात्रा आई, तुकाराम का था। सर्व तीर्थ यात्रा आई मुला बाप। जैसे हम तीर्थ में यात्रा करने जाते हैं पर हमारे घर में भी यात्रा शुरू होती है। कब शुरू होती है? जब माता पिता बुढ़े होते हैं तब। तुम्हारी तीर्थ यात्रा शुरू होगी बेटी जब से तुम्हारे माता पिता, क्या नाम है तुम्हारा? राधिका बेटी, राधिका। यहाँ दो राधिका है, एक वो राधिका है उधर। श्री सदगुरुदेव की। जिस समय तुम्हारे माता पिता बुढ़ी अवस्था में उनको तुम्हारी जरूरत है, ये तुम्हारे लिए तीर्थ खड़ा हो गया। अगर इस तीर्थ से वंचित हो गए, उसकी सेवा नहीं किया तो आप कितने भी तीर्थ कर लो तो कुछ होने वाला नहीं। श्री सदगुरुदेव की। इसको कहा गया है सर्व तीर्थ यात्रा आई मुला बाप, व्यर्थची संताप करू नये। तुकड्या दास मने पूर्ण पुण्य मिले। तुकड़दास कहते हैं कि बड़ी लोग की, बुजुर्गों की जो असहाय हो गया, जो तुम्हारे तरफ आस लगा के बैठा है कि ये मेरा करेगा और तुमने नहीं किया। हर किसी राधिका बेटी बच्चे हैं कितने? 2 लड़के हैं कि लड़की है? लड़का है ना। बहू जब घर में लेके आओगी तो तुम ये जरूर सोचोगी कि वो मेरी सेवा करेगी, और तेरे पेट से बच्चा निकल गया तो तब तुम्हारे दिल में तो ये तो होगा कि ये मेरी सेवा करेगा ना। और उसने बुढ़ापे में सेवा नहीं किया। तुम्हारी जब शरीर बेकार होने लगा
तो अपने बेटे की तरफ देखोगे नहीं, देखोगे कि नहीं, है ना? बेटे को चाहिए उनसे पूछो, बुढ़ापे से बुढ़ापे में पूछो। खटिया ये दरवाजे के सामने तो रखते हैं एक साइड में, उनसे पूछो आते जाते में पूछना, तुम्हारा बेटा है क्या बैठा? नहीं है ना? तो बेटों को ये होना कि पास में अगर माता पिता बैठे हैं, ये दरवाजे के पास में माता पिता की खटिया है, इधर ला के रखते हैं वो लोग, जाड़ा है ना कुछ भी रहे, पक्का है। जाड़े में अक्सर लोग माता पिता को इधर रखते, बाहर रखते हैं। इनको शर्म लगना चाहिए ऐसे बच्चों को। श्री सद्गुरुदेव की शर्म गाली नहीं, इस मंच से गाली थोड़ी देते। माणसाले शरम पाहिजे का बेशरम पाहिजे? माणूस शरम पाहिजे, है ना? खूबच बेशरम झाला तो हा बेशरम है कहेंगे, नकटा है कहेंगे। नकटा मत बनो, सहेगा बेटा बनो। और ने ऐसा नहीं किया टुकड़िया मने ऐसे पोर नाही समझा ढोर। टुकड़िया मने ऐसे पोर नाही समझा ढोर। यानी बच्चे के बाप के पास से और धीरे और सुनो बाप के पास से माता के पास से वो बेटा जाएगा। अगर बाप से पूछ लिया पिताजी खाना खाए क्या, हमारे यहाँ की उसने खाना दी क्या, वो नहीं भी खाएगा तो उसका आत्मा संतोष होगी। होती है कि नहीं बेटा? आत्मा संतोष। तुम्हारे सास भी ससुर भी है तो उनकी सेवा करना। बाद में कहीं मत जाना, कटोरी में नहा लेना। कटोरी दिल है चंगा तो कटोरी में गंगा से पानी ला लेना, ये वाली नर्मदा से कहीं से ला लेना, या अपने हेडपंप से लाना। जिसका दिल चंगा है तो कटोत कहते हैं कटोरी को, वही नहा लेना। नहीं भी नहाओगे तो कुछ नहीं होगा, तुमने तो तीर्थ उसके सेवा रूपी तीर्थ में नहा लिया। तो बाप पास में, यहाँ से जाओगे बाप साइड तुम्हारी तरफ देखता है, जिधर उसका बच्चा जाता है उधर देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि तुम औलाद उसके हृदय में बैठते हो, तुम उसके नयन में बैठे हो। वो आस भरी निगाहों से देखता है तुम्हें कि ये मेरे से कुछ पूछेगा। बेटा बाप से पूछेगा, उसका एकांतपन दूर होगा, अकेलापन महसूस नहीं होगा उसको, कि कोई मेरे है ऐसा महसूस होगा उसको। और ये सच है, जो माता पिता की सेवा होती है, उन बच्चों की उम्र भी उन माता पिता की भी उम्र 2-4 साल ज्यादा होती है। अच्छे से सेवा करोगे 2-4 साल जिएगा, नहीं तो तुम्हारे संताप के कारण जल्दी मर जाएगा। गलत तो नहीं है ना? उनको नए वस्त्र दो, पुराने भी होंगे तो धोके उसको वो यानी उसकी सेवा करो, अच्छा बढ़िया बनाओ तुमको। क्योंकि अपने समय उस बच्चे को उसने नवरदेव बना के भेजा था, है ना? तो उसके तरफ ध्यान देना। पर संसार के लोग माता पिता तरफ ध्यान नहीं देते। माते सी नाही कर सोरी, अनबाए कोला सोने सरी। माते सी नाही गरसोरी। गरसोरी का मतलब होता है वो कांच के मणि के नहीं बनते क्या? गरसोरी मतलब गरसोली है ना, बायको साठी सोनियाची सरी। और जिस माँ से पैदा हुआ है उसके लिए गरसोली भी नहीं। टुकड़िया मने ऐसे पोर नहीं समझा ढोर। टुकड़िया मने ऐसे
मेरा शब्द नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा हूं बेटी, संतों ने लिखा है। तुम्हारी भी भलाई है और तुम्हारे माता पिता की भी भलाई, तुम्हारे सास ससुर की भी भलाई। ये संत ने, संत के वचन को जिसने फेंका वो दुनिया से फेंका जाएगा। श्री संत वचन को पीछे किया तो वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता, पीछे रहेगा। संत वचन को त्यागा तो दुनिया उसे त्यागने में ज्यादा देर करेगी नहीं, वो संत वचन है। और संसार में अगर अमृत है बेटी तो सुनो, संताचे वचन तेची अमृत पान। अगर अमृत है संसार में, संताचे वचन तोची अमृत पान। तोची अमृत पान, तोची अमृत पान, कितना प्यारा शब्द है। अगर संताचे वचन तोची अमृत पान, ऐकावे बसुनी ग सर्वभावे, ऐकावे बसुनी सदगुरुदेव की। कितना प्यारा शब्द है। एक बार क्या हुआ, अबंग क्या था, आई बाप केवड़ काशी, तेने न जावे तीर्थासी। आई बाप केवड़ काशी। अब बैठ जा बेटा, बगदरा रहते हैं क्या, बगदरा? हाँ बिल्कुल से। आई बाप केवड़ काशी, तेने न जावे तीर्थासी। ये संतों का बहुत बड़ा वजनदार शब्द है। काशी समझ के राधिका, क्या नाम बेटा, छाया, तो अपने सास ससुर पर भी छाया करना ना, अन त्याइले तपनी सेकली कि तू भी सेका जाएगी पक्का। अगर तुमने उससे गलत किया, एक बार क्या हो गया, एक बुढ़ी माता राम थी, या बुढ़ा पीता था, पीता बुढ़ा था, उसकी बहू थी और उसका नाती भी था। पर उसकी बहू अपने सास की सेवा करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके मुंह से लार निकलती थी। बुढ़ापे में कई प्रकार की बीमारी हो जाती है, लार निकलती थी, उसकी प्लेट नहीं धोती थी। तो कुम्हार बाबा आया तो उसके पास से 1000 प्लेट ली उसने, 1000। कौन रोज रोज धोता है करके। राधिका बेटी सुन रही मैं, सुनो सा लगता है कि बंद करूं? नहीं नहीं, चालू रखो। एक 1000 प्लेट मंगवाई और उसको खाना देती थी, तो वो मुंह से सड़ता था तो वही चलेती थी, मुंह से सड़ता था तो वही चलेती। बुढ़ापा बड़ा गड़बड़ होता है लेकिन जिसको बुढ़ापा अगर जवानी में समझ गया तो उसकी जिंदगी ठीक थी। जिसको बुढ़ापा जवानी में अगर समझ गया उसकी जिंदगी खराब नहीं हो सकता। श्री सदगुरुदेव की। तो वो प्लेट ले जाके बाड़ी के कोने में रखती थी। कौन रखती थी? बहू। आप बड़े ध्यान से सुन रहे बेटे, बहू।
तो वो रखती थी कोने में, ऐसी कम से कम 5 अक्सा हो गई। तो उसका बेटा जो था थोड़ा थोड़ा समझदार था, रहा होगा 10-12 साल का, पर समझ गया यार मेरे को भी ऐसा करना पड़ेगा क्या। हाँ, वो ला के इधर के कोने में रखता था घर में, कोठे में। तो वो क्या कहती है, वो रोज लाद के कम से कम 500 तो जमा किया, पर इसने इधर 250 जमा कर डाला। रोज लाता था। ये बुद्धि माता सांस की झूठी ये वो प्लेट, माटी की प्लेट जिसको सरावा कहते, क्या कहते बेटा, सराऊ। हाँ, सराऊ कहो या सरावा कहो या कुछ भी कहो, पर हम उसको माटी की प्लेट कहते हैं ऐसे। तो वो लाके 250 इधर रख दिया। तो वो पूछती उसका कान पकड़ के, क्यों रे, मैं वहां ले जाके रखती हूँ और तू इधर का ले लाता है। माता जी कहता है मेरे को मालूम है, कहता है कि मेरी माँ की थाली तू नहीं धोती ना, कहता है, और उसकी थाली उधर ले जाके रखती है, तो इसलिए लाता हूँ। तब तू बुढ़ी हो जाएगी तो कुम्हार रहते हैं कि नहीं रहते के मरते हैं, तब तक मैं तेरे लिए ला रहा हूँ। अरे बाप, श्री सद्गुरुदेव की, मैं तेरे लिए ला रहा हूँ माँ, ऐसा मैं भी करूंगा। मैं कहाँ के कुंभार क्या जाऊंगा, एकठा नहीं बेचारा शनिचरे महाराज, फिर आते ही कि नहीं आते इधर। श्री तो वो समझ गए, क्योंकि कर्म आपने जो किया है बेटी चुकता नहीं। चाहे लाख करोगे चतुराई, कर्म की रेख मिटे ना रे भाई। चाहे लाख करोगे चतुराई, कर्म की रेख मिटे ना रे कारण श्री रघुनंदन, कर्म के कारण श्री रघुनंदन, कर्म के श्री रघुनंदन, ओ कर्म के कारण श्री रघुनंदन, बन बन फिरे रघुराई, कर्म की आवाज आ रही है। चतुराई, कर्म की रेख मिटे ना, चाहे लाख करे चतुराई, रेख मिटे ना, वो चाहे लाख करे चतुराई, डर गई वो लड़की। वो जो सास के झूठे प्लेट कर रही थी उधर डर गई। बेटा तू भी ऐसा करेगा क्या मेरे को? तो हाँ माँ, क्योंकि एक दिन कीर्तन कर रहे थे कोई महापुरुष, तो मैंने सुना था गा तुकड्या दाश मने केले ते पावेल, तुकड्या दाश मने गा तुकड्या दाश मने केले ते पावल, अनंत काळी हाल ग दिसूये ती, गायंत काळी हाल ग दिसूये ती, काळी हाल अभयंत काळी
काळी हारे अवयंत काळी हारे बोलिए सदगुरुदेव की। टुकड़िया दास मने, वो लड़की डर गई बेटे, पर बेटे ने सबक सिखाया। श्री सदगुरुदेव की, है ना, बेटे ने उसको बचाया। वो भूल गई तब से अपने सास की, अपने ससुर की, यानी जो भी हो, माँ बाप हो, उनकी प्लेट की यानी सफाई करनी चाहिए। माँ बाप देवता है बेटी। जो माँ बाप को देवता नहीं मानता उसको निशाचर कहा है रामायण के अंदर। शिव पार्वती संवाद है। जो न मात पितु माँ नहीं देवा और साधुन से करवा वही सेवा। जो माता पिता को देवता नहीं मानता, शिव पार्वती संवाद में देखना, जो न मात पितु माँ नहीं देवा, जो माता और पिता को देवता नहीं मानता और साधु की सेवा नहीं करता, अपनी सेवा करवाता है वो। जो न मात पितु माँ नहीं दे और साधुन से कर से ऐसे लक्षण जिसके भवानी। शिव जी अपने पत्नी को कह रहे, माता, हमारी माता पार्वती को, ऐसे लक्षण जिसके हैं भवानी, सो निशाचर सम जानहु प्राणी। वो निशाचर के समान है वो आदमी। श्री, है ना। और अभंग तुकुड़दास का, आई बाप केवड़ काशी, वो काशी समझ के उसकी सेवा में नहलाने। बात में कुछ भी नहीं करोगे और नहीं तो जिंदगी में दंगा और मरने पे गंगा। जीते बाप को दंगम दंगा और दंगम दंगा, जरा सा कुछ तो दो चार चाटे, है ना। अपने हाथ से दूसरी माता माए बना के उसको 9 दिन तोरी आरती वो माए और घर से माइले मारती वो माए। ये जरा उल्टा हो जाता है। श्री, है ना बेटी। जवारे में उपास रहती है कि नहीं बेटा? तू रहती कितने दिन बेटी? क्या तो नाम है ना, छाया। कितने दिन रहती है बेटी? 9 दिन, है ना बेटी। कितने दिन? 2 दिन। पहले दिन अष्टमी के दिन 2 दिन ना। और जिस माँ के पेट में 9 महीने थी उसके लिए कितने दिन उपास किए बेटी? एक भी दिन नहीं। श्री, कोई बात नहीं, किसी को भी मानो, देवी मानो, दुर्गा मानो, जो भी मानो, पर असली तुम्हारी जननी है, माँ है, उसको भूलना मत। क्योंकि जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, तुझे जन्म दिया रे, तुझे जन्म दिया रे,
उसको तूने छोड़ दिया, अभी बताया ना, छोड़ दिया उसको, मरने के लिए छोड़ दिया, उसकी सेवा करना बेटे। पहले माता ने तुझको 9 महीने पेट में ढोए, सीने का दूध पिलाई, जब जब तो बंदे रोए। पहले है ना, जैसे बच्चे को बेटा, तुमको बच्चे हैं कि नहीं बेटे? हो जाएंगे, तुम्हारे एक बच्चा है ना, 2 है ना। जब तुम्हारा बच्चा घर में झूले में रहता है और तुम खेत में काम करते हो, आपका बेटा झूले में रहता है, खटिया पे रहता है, खेत में काम करते हो, पर बच्चे के याद में तुम्हारे अगर खूब याद आ गई तुम्हारे बच्चे की, तो तुम्हारी स्तन टपकते हैं, जिसको पानवा आला कहते हैं मराठी में। ऐसा होता है कि नहीं बेटे? होता है ना, बच्चे की याद आई, बच्चा तो दूर है पर हमारे माँ के स्तन टपकते हैं।